हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जिन लोगों को आवाज़ आ रही है सब लोग यस लिखें। नाइस। जेपी, एएस, एसके, कूल। जिन जिन के इनिशियल्स हैं सब अपने फर्स्ट नेम लिखो चैट पर। लेट मी सी हु ऑल आर देयर। अनिल, सत्यम, गर्वित, हर्षिता, विपुल, सुजय, सुमत, समृद्धि, ओम, सत्यम, अनिल, ओम 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 ज़्यादा हो गया ओम। आयुष, आकांक्षा, विकास, आदित्य। नाइस, कूल। सो कितने लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लास थी मेरी 23rd of January वाली, वो अटेंड करी थी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड और प्रॉब्ली सीन इन द रिकॉर्डिंग दैट लेक्चर? जिन लोगों ने करी हुई है से यस, जिन लोगों ने नहीं करी हुई है से नो। ओके, ओम हैज रिटन आई हैव। बॉन्ड प्रिपरेशन, नाइस, या एस एस एब्सोल्युटली। कूल, ओके। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके, सो today's topic, guys, is JEE Main attempt strategies, time management, and Robinhood tricks, right? So आज का लेक्चर जो है गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट इज कि सी यू माइट हैव सीन सो मेनी पीपल, शायद तुम्हारे आसपास या फिर तुम्हारे कोई बड़े ब्रदर या किसी फ्रेंड, कोई फ्रेंड हो जिसने आईआईटी का एग्जाम दिया हो, या फिर नॉट जस्ट आईआईटी बट एनी एग्जाम। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, जिनकी जो कॉन्सेप्ट कवरेज जो है वो बहुत अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, एंड द क्वेश्चंस दैट दे आर एबल टू सॉल्व आर ट्रिमेंडस, एंड यू सॉर्ट ऑफ गेट अ फीलिंग कि यार ये बंदा तो फोड़ देगा पेपर, राइट? इसके तो 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं या फिर 95 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं, बट इवेंचुअली जब स्कोर आता है तो कुछ कम होता है, राइट? मेरे व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर जेई माई सेल्फ, मेरे टाइम पे भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको मेरे को लग रहा था यार ये तो पक्का टॉप 100 क्रैक करेगा, राइट? एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज उनका आईआईटी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट? रीवर बार टॉप 100। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टेम्परामेंट, राइट? बिकॉज ऑफ कि आप उस दिन कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आर यू एबल टू गिव योर फुल आउटपुट और नॉट, राइट? तो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, कैसे ऐसी ट्रिक्स लगा सकते हैं छोटी छोटी जिनकी वजह से शायद मार्क्स बढ़ जाएं, राइट? दोज आर सर्टन थिंग्स दैट वी विल लर्न टुडे इन दिस लेक्चर, राइट? लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर सब लोगों ने देखा था कि 30 डेज की रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स पर फोकस करना चाहिए। दैट वाज मोर फ्रॉम अ कंसेप्ट पर्सपेक्टिव या फिर नॉलेज पर्सपेक्टिव। आज की जो क्लास है वो स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से है कि हमको अब क्या करना चाहिए सो दैट जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका आउटपुट हम बहुत अच्छे से ले पाए, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर एक्साइटेड टू लिसन टू टुडेज लेक्चर एंड सी कि क्या वो स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? से यस एंड देन विल बिगिन। Okay, cool. Let's move on. Okay, this is about me. Yeah, absolutely excited. I'm also excited. Yeah. So about me, yeah, I'm a BTech. From IIT Roorkee. I've done my mechanical engineering. That was in 2009. My mechanical engineering. Let me just change the color. I've been teaching physics since then for JEE Advanced, Mains, NEET. These are some of the ranks that I've produced. Like, some of the students who I've taught, जिन लोगों की ये ranks आई थी 21, 38, 57 and all that, right? मेरी खुद की जो rank थी, that was, just because of the temperament, मेरी 469 rank आई थी in my screening paper, जो आज की डेट में आप लोग मेंस बोलते हो, उस टाइम पे स्क्रीनिंग होता था, दैट वाज इन 2005, बट जो फाइनल रैंक थी दैट वाज 1428, दैट वाज इन सॉर्ट ऑफ एडवांस पेपर, राइट? उस टाइम पे उसको मेंस बोला जाता था, राइट? दीज वर माय रैंकिंग्स। एनीवेज, मूविंग
फॉरवर्ड, राइट? सो आज हम एग्जैक्टली करने के वाले हैं व्हाट आर द टॉपिक्स गोइंग टू बी, राइट? सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजीज के बारे में समझेंगे, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, राइट? उसके बाद वी विल डाइव डीप इनटू द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, द सेकंड स्ट्रैटेजी, द थर्ड स्ट्रैटेजी, और इन तीनों स्ट्रैटेजीज के साथ साथ वी विल कीप ऑन डूइंग टाइम मैनेजमेंट, राइट? कि इस स्ट्रैटेजी के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, दूसरी वाली के साथ कैसे होगा, एंड सो ऑन, राइट? रिकमेंडेशन इन तीनों स्ट्रैटेजीज में से कौन सी होनी चाहिए? दिस इज बेस्ड ऑन the expert advice that I'll give you based on the data analytics that we have done here at Amazon for you. ठीक है, तो Amazon में हम बहुत सारा जो कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इट इज बैक्ड बाय सॉलिड डेटा एनालिटिक्स, राइट? तो आज की भी जो क्लास है उसके अंदर आई शो यू सर्टन डेटा फॉर यू टू गेन दैट ट्रस्ट, यार मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, राइट? एंड व्हाट इज द लॉजिक, राइट? एंड लास्ट में हम करेंगे रॉबिनहुड ट्रिक्स। रॉबिनहुड ट्रिक्स, ये मैंने इन ट्रिक्स का नाम रॉबिनहुड क्यों रखा? जैसे रॉबिनहुड क्या करता था कि जो हार्ड वर्किंग गरीब लोग होते थे, राइट, जो कि डरे हुए होते थे, उन लोगों की मदद करता था, राइट? तो मैं भी आप लोगों के ऐसे बच्चों की मदद करने वाला हूं जो शायद डरे हुए हैं, जिनको फुल शायद हम प्रिपरेशन अपनी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड एटसेट्रा, एंड दीज ट्रिक्स माइट हेल्प यू आउट, राइट? के भी क्लास कब तक चलेगी? क्लास विल बी ऑफ 1 hour. So I would definitely recommend कि सब लोग जो है अपना पूरी ये जो लेक्चर है इसको अटेंड करें, बिकॉज रॉबिनहुड ट्रिक्स जो है वो एंड में आएंगी, और उससे पहले स्ट्रैटेजी जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रैटेजीज, राइट? कि क्या क्या हमारे पास स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजीज जो होती है, मैंने चेस का साइन इसलिए बनाया, पिग इसलिए दिखाई, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार हम अपनी चाल कैसे चलें, राइट? या फिर हम अपने आप को स्ट्रैटेजाइज कैसे करें। चेस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजिक गेम्स दैट आई नो ऑफ, राइट? एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई यूज दिस पिक। तो पहली जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, राइट, विच आई रियली लव, इज द स्किमिंग स्ट्रैटेजी, राइट? तो स्किमिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग करते हैं कि हम लोग स्किम करते हैं सारे क्वेश्चंस को एक बार पहले, ठीक है? और उनमें से इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एक बार मार्क कर लेते हैं, राइट? दैट्स व्हाट वी डू इन स्किमिंग स्ट्रैटेजी। सो शुरू में बस कुछ टाइम लगाकर वी विल स्किम थ्रू इट। सेकेंड जो स्ट्रैटेजी आती है, जो कि मैंने अपने टाइम पे यूज करी थी, विच वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, राइट? सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसको हम सबसे पहले पिक करते हैं, फॉलोड बाय द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट देन द लास्ट वन, राइट? सो इट कुड बी एनीथिंग। मेरे लिए ऐसा कुछ था, मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, कोई और कुछ और स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है। इट्स बेसिकली पिकिंग अप, पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, एंड सो ऑन, राइट? एंड थर्ड होती है, जो कि यार मेरे को इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना स्ट्रैटेजी में, मेरे को कंटेंट बहुत अच्छे से आता है, आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना कि कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, राइट? सो दैट इज द थर्ड स्ट्रैटेजी। नाउ इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही 3 स्ट्रैटेजीज हैं, देयर कैन बी सो मेनी स्ट्रैटेजीज, राइट? Yes, Ian, अभी I'll tell you how to use the skimming strategy in an online paper, right? So मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा स्ट्रैटेजीज नहीं है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजीज, बट इवेंचुअली क्या है कि वो स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं इसमें फॉल करेंगी, इन 3 कैटेगरीज में ही फॉल करेंगी, या फिर व्हाट यू विल डू इज कुछ और absurd स्ट्रैटेजी जो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, राइट? absurd स्ट्रैटेजी कैसी कि फॉर एग्जांपल यार एक काम करते हैं, फिजिक्स के अंदर पहले क्वेश्चन नंबर 15 से 20 करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के 15 से 20 करेंगे, ठीक, उसके बाद मैथ्स के 15 से 20 करेंगे, फिर वापस फिजिक्स पर आएंगे, फिर उससे 10 से 15 करेंगे। ये मतलब वाहियात स्ट्रैटेजी कोई नहीं लगाएगा, राइट? ये मैं रेकमेंड नहीं करने वाला, तो ये दिस इज आई एम कीपिंग आउट ऑफ द टेबल, राइट? ओके, सो लेट्स गेट इनटू द स्किमिंग स्ट्रैटेजी। बिल्कुल बच्चे, डीवी अभी करते हैं स्किमिंग स्ट्रैटेजी में कैसे होगा, राइट? आई एम टेलिंग यू। सो ये जो राइट साइड पे पिक है, राइट, इस पिक में अगर आप देखोगे तो देयर आर 5 थिंग्स, राइट? नॉट विजिटेड, ठीक है? मेरे को कलर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा पेन का, बिकॉज दिस इज सो एक हो गया नॉट विजिटेड, दूसरी हो गई नॉट आंसर्ड, तीसरी हो गई आंसर्ड, चौथा हो गया मार्क फॉर रिव्यू, और फिफ्थ हो गया आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, राइट? हमने आंसर तो कर दिया बट वी आर नॉट वेरी श्योर। एंड जेईई मेंस ने क्या कहा, एनटीए ने क्या कहा है कि वी विल कंसिडर दिस फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है? तो अगर आपने गलती से इसको मार्क कर दिया है, मतलब आप मार्क नहीं करना चाह रहे थे और आप नहीं चाह रहे थे कि यार ये जाए वहां पर, दे विल स्टिल कंसिडर इट फॉर इवैल्यूएशन। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट या स्लाइटली अबव 50%,
तो फिर ये ऑप्शन चूज करना है, अदरवाइज उसको नॉट आंसर्ड में ही हम रहने देंगे, राइट। सो हमारे पास ये 5 तरीके हैं, 5 कलर्स हैं जिस टाइप से हमारे पास रहेगा, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले स्किमिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1, राइट। स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 1 से सबसे पहले स्किम थ्रू द एंटायर पेपर, ठीक है। स्किम थ्रू कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा, क्वेश्चन नंबर 4 देखा। स्किम करने के बाद आपका ये नॉट विजिटेड वाला जो है ये कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, राइट। सो दिस विल कंप्लीटली वैनिश आउट, राइट। क्योंकि अगर आपने एक बार नॉट विजिट सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए, सो ये कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। तो आपकी जो पूरी स्क्रीन है ये वाली, इसमें कहीं पर भी ग्रे कलर आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। दैट इज वन। सेकेंड चीज क्या होगी कि व्हाट यू डू इज मार्क फॉर रिव्यू ब्लू वाले, राइट। ये मार्क फॉर रिव्यू है, राइट, ब्लू वाला, द क्वेश्चंस विच आर आइदर डिफिकल्ट और लेंदी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, या फिर जो लेंदी लग रहे हैं, पता है यार इसमें तो बहुत लंबे चौड़ी कैलकुलेशंस हैं, या फिर बहुत सारे फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, तो उनको हम मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। तो ये हमारे सेग्रीगेट आउट हो गए, ठीक है। इनको हमने अलग से हटा दिया। इसका मतलब हमारे पास कौन से क्वेश्चंस बच गए, हमारे पास क्वेश्चंस बच गए या तो वो इजी हैं या फिर वो क्या है, मीडियम है, राइट। सिर्फ ये 2 टाइप के क्वेश्चंस बच गए, राइट। साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करेंगे, आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं, राइट, जिनमें टाइम नहीं लगता, जो कि टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे, आप उनको अटेम्प्ट करोगे, राइट। सो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपने साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट कर लिए। स्टेप 1 में जो टोटल टाइम हम डिवोट करेंगे, विच विल बी 15 to 20 मिनट्स, एट मैक्स डोंट गो बियॉन्ड 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स भी तब जब आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे मिल रहे हैं, राइट, प्रोबेबली इनऑर्गेनिक, और प्रॉब्ली सम क्वेश्चंस इन फिजिक्स, या फिर कई बार ऑर्गेनिक के भी कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग जल्दी से मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट्स में तब करना है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसे मिल गए जो कि थियोरेटिकल थे, वेल एंड गुड, ठीक है, मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये हमारा स्टेप 1 हो गया, राइट। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप 2। अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स लगा दिए, वी विल स्टार्ट अ सीरियस अटेम्प्ट। लेकिन हम कौन से वालों के साथ सीरियस अटेम्प्ट करेंगे, जो कि मार्क्ड फॉर रिव्यू नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो वाले जो कि नॉट आंसर्ड कैटेगरी में है, राइट। सो व्हाट यू विल डू इज, ये जो आपके पास यहां पर पिक होती है ये वाली, इसमें से आप रेड वालों पर क्लिक करना शुरू कर दोगे एक एक करके। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो यहां से हम लोग क्लिक करना शुरू कर देंगे, जिससे कि सिर्फ हमको रेड वालों को मार्क करना है, राइट। सो डोंट लुक एट मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस एट दिस स्टेज, जस्ट फॉलो द नॉट आंसर्ड क्वेश्चंस व्हिच आर प्रोबेबली इन रेड, ठीक है ना। तो इनको हम लोग जो है मार्क कर लेंगे। इस टाइम पर हम इस स्टेप के अंदर हम टाइम कितना डिवोट करेंगे, वी विल डिवोट 2 आवर्स, या फिर मैक्स टू मैक्स जो है 2 घंटे 10 मिनट, नॉट बियॉन्ड दैट, राइट। तो यहां पर हम लोग जो है इतना टाइम इसको डिवोट करेंगे। एंड व्हाट वी विल डू इज, ये जो टाइम जो हम डिवोट कर रहे हैं टू ईच सब्जेक्ट, इट शुड बी प्री डिसाइडेड स्ट्रैटेजी, कि फिजिक्स में मेरे को ये जो 2 घंटे देने हैं, इस 2 घंटों में से लेट्स से 30 मिनट्स देने हैं फॉर एग्जांपल, राइट, या फिर 40 मिनट्स लेते हैं, लेट्स अज्यूम 40 मिनट्स। केमिस्ट्री के अंदर मेरे को 30 मिनट्स देने हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 70 मिनट्स, हमारे पास थे कितने, 120 मिनट्स। यानी मैथ्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 50 मिनट्स देंगे। ये एक मेरा रफ एस्टिमेट है, राइट। जरूरी नहीं आप ये एग्जैक्टली यही फॉलो करो, इट कुड बी समवेयर द अदर राउंड एज वेल, राइट। इट डिपेंड्स कि आपकी कहां पर स्ट्रेंथ लाई कर रही है। हो सकता है आप मैथ्स बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो, राइट। हो सकता है आप केमिस्ट्री में टाइम लगाते हो, राइट। इट सोनली डिपेंड्स ऑन यू। ये आएगा कहां से, ये बच्चों बहुत ज्यादा आएगा प्रैक्टिस से। सो अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ फुल टेस्ट पेपर्स, ट्राई टू सी कि हम कितने टाइम में क्या चीज परफेक्टली कर पा रहे हैं, राइट। एंड इसकी एक अपर बार बना देंगे, टाइम को ध्यान रखते रहेंगे। जैसे ही 40 मिनट क्रॉस हुआ, यू विल लीव फिजिक्स, राइट, यू विल लीव फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स नहीं करोगे अगर वो टाइम लिमिट क्रॉस होगी तो। सिमिलरली केमिस्ट्री का अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो गई, आप केमिस्ट्री को छोड़ दोगे। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप 3। जब हमने ये कर लिया, अब हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है, वी आर लेफ्ट विथ 30 और 40 मिनट्स, राइट। नाउ इन these 30 to 40 minutes, what we will do is we will review high calculation based questions, right, for students who may make silly mistakes, right. For example मैं था, right, I'll be very frank, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती थी, राइट। सो जो क्वेश्चंस मैंने आंसर्ड कर दिए, राइट, जिनके अंदर मेरे को लगता है कि मैंने क्वेश्चंस के अंदर शायद गलती कर सकता हूं,
व्हाट आई वुड डू इज मैं उनको अटेम्प्ट कर दूंगा, बट आई विल अटेम्प्ट देम विद दिस ग्रीन डॉट, ठीक है, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। सो यानी ये वाले क्वेश्चन ऐसे जो हमने आंसर कर दिए, बट मैं फिर भी एक बार इनको रिवाइज करना चाहता हूं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी विल डू। तो हम क्या करेंगे स्टेप 3 में, ये काम जो हम ग्रीन डॉट वाला है ना, ये हम स्टेप 2 में कर देंगे, ठीक है। स्टेप 3 में वी विल गो बैक टू दीज क्वेश्चंस ओनली, राइट। इन वाले क्वेश्चंस के पास वापस जाएंगे सबसे पहले। ये जो लास्ट के 30-40 मिनट्स हैं, ये हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को देंगे, बिकॉज जो हमने मार्क करा है दोस्तों, उनका सही होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरे को अभी भी याद है, मैंने जब अपना रिवीजन करा था, आई टोल्ड यू अबाउट माय जेई स्क्रीनिंग रैंक, राइट, इट वाज 469। वो 469 रैंक कैसे आई थी? बिकॉज लास्ट में जब मैंने रिवीजन करा था दोस्तों, मेरे 5 क्वेश्चन ऐसे थे, जब मैं रिवीजन कर रहा था मेरे को पता चला उनमें मैंने मिस्टेक करी हुई है, राइट। अब 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 5 into 5, क्योंकि +4 और -1, वैसे मेरे को -1 मिलने वाला था, अब कितने मिल गए? +4, टोटल कितने हो गए? 25 मार्क्स। अगर मैं ये गलत नहीं करता, मतलब अगर मैं ये ठीक नहीं करता, यू नो व्हाट दिस रैंक वुड हैव बीन, प्रोबेबली यहां पर 3 लगा लो या 4 लगा लो, इसके आगे एक और लगा लो, मतलब 3000 या 4000 के आसपास पहुंच जाती, राइट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो हमारा ग्रीन डॉट वाले हैं, इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने ये कर लिए रिवाइज, उसके बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेज में, अगर अभी और टाइम बचा हुआ है तो उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल गो टू नॉट आंसर्ड कैटेगरी, राइट। नॉट आंसर्ड में कौन से वाले क्वेश्चंस थे जो शायद आपको लगता है कि यार इजी और मीडियम है, राइट। ये अभी भी कहां पर है? इजी और मीडियम वाले क्वेश्चंस हैं जो शायद हम लोग नहीं कर पाए। इफ यू फील द कॉन्फिडेंस, अगर आपको लगता है कि यार मैंने क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं एंड में करूंगा, तो शायद आप इसको नॉट आंसर कैटेगरी में रहने दे सकते हो, अब वापस इसमें जा सकते हो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, जो मेरे से नहीं हो रहे हैं वो बिकॉज मेरे को नहीं आता इसलिए नहीं हो रहे, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू द अगेन मार्क फॉर रिव्यू कैटेगरी, जो हमने शुरू में करे थे। कौन से थे ये? डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चन, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के पास जाओगे एंड में, राइट। सो क्लियर सेग्रीगेशन हो गया। कौन सा कलर विजिबल नहीं है बच्चे? मार्क फॉर रिव्यू एंड अनआंसर्ड वाला मैं ये कह रहा था, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें आप वो वाले क्वेश्चंस मार्क करोगे जिनमें आपको, ओके आई विल यूज द रेड कलर नाउ, राइट। सो ये वाले क्वेश्चंस आप तब मार्क करोगे व्हेन यू नो कि देयर कैन बी अ सम पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिस्टेक आई हैव डन, राइट, एंड यू आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट, यू आर 50% कॉन्फिडेंट, राइट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें कुछ मिस्टेक कर दी होगी, राइट। आपका आंसर निकल गया, आपका आंसर ऑप्शन में मैच कर गया है, तो उन लोगों के लिए आपको उन क्वेश्चंस के लिए आपको ये वाला मार्क करना है, नॉट फॉर मतलब इनको आंसर्ड मत करना, ठीक है, उनको आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देना, राइट। ओके, मूविंग ऑन। सो ये हो गई हमारी स्किमिंग स्ट्रैटेजी। लेट अस सी व्हाट इज द एडवांटेजेस, मतलब इससे फायदा क्या होगा स्किमिंग स्ट्रैटेजी अगर हम लगाते भी हैं तो। पहली चीज क्या होती है? डीमोटिवेशन नहीं होती। डीमोटिवेशन क्यों नहीं होती? बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सॉल्विंग इजी और मीडियम क्वेश्चंस, राइट। सो अगर आप इजी और मीडियम क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब डिमोटिवेशन नहीं आ रहा, बिकॉज डिफिकल्ट तो आपने हटा दिए, राइट। नेक्स्ट इज डिवाइस द राइट अटेम्प्ट ऑर्डर, राइट। अब सो बेसिकली डिवाइस द राइट अटेम्प्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे ना इस माइंड फ्रेम से जाते हैं कि यार मेरा ना केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मेरा केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मैं सबसे पहले केमिस्ट्री करूंगा। बट व्हाट इफ उस साल केमिस्ट्री बहुत टफ आ गया, राइट। अगर वो टफ आ गया, आप क्या करोगे? आप डिमोटिवेट हो जाओगे, राइट। लेकिन जब आपने स्किम कर लिया, देन यू विल नो, ओ इस बार तो केमिस्ट्री टफ आई है बट फिजिक्स जो है दैट इज इजी, ठीक है, और मेरे को थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं फिजिक्स में शायद अच्छा अटेम्प्ट कर पाऊंगा, राइट। तो वो बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली। सो एन यस सर, शुरू में क्वेश्चंस अच्छे नहीं होते तो फिर अच्छा नहीं होता, एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, राइट। शुरू के इमेजिन, शुरू के आपने पेपर स्टार्ट करा और शुरू के 5-10 क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, घबरा जाओगे, राइट। बहुत ज्यादा होता है ऐसे बच्चों के साथ, तो वही चीज मैं अवॉइड करवाना चाह रहा हूं यहां पर, राइट। सो यहां पर अगेन 80%, मैं तो बल्कि यहां पर कंजर्वेटिव नंबर लिखा है, एक्चुअली में 85 to 90% पेपर जो है आपका आसान आएगा। अभी मैं आगे नंबर दिखाऊंगा आपको कि कितना परसेंट पेपर में क्या होता है, राइट। ये इजी और मीडियम लेवल के लिए तो हमने क्या करा, बस डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हटा दिया, राइट, उनको बिल्कुल साइड कर दिया, उनके ऊपर हम दिमाग ही नहीं लगा रहे, सिर्फ दिमाग लगा रहे हैं किसके ऊपर? इजी और मीडियम क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। सिर्फ डिसएडवांटेज क्या है? हाँ, ये डिसएडवांटेज जरूर है कि अगर मान लो शुरू के हमने 15-20 मिनट लगाए या फिर 30 मिनट्स लगाए और हमको कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं दिखा या फिर दिख भी गया तो वो सॉल्व नहीं हुआ, वहाँ एंग्जाइटी हो सकती है, राइट। दैट यू हैव टू गो इन, राइट। तो अगर वो केस हो रहा है तो हाँ, ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, बट मैंने बहुत कम परसेंटेज बच्चों में देखा है ऐसा होता हुआ, राइट। बहुत ही कम, मतलब वेरी रेयरली, राइट। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये मेरा बहुत अच्छा है,
ठीक है. Next is strongest subject first, right? It is useful for building confidence, right? इसमें क्या करना होता है हमको, टाइम पर क्वेश्चन जो है वो 1.5 मिनट देना. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपने क्या करा, आपने लेंदी क्वेश्चन, राइट, और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं हटाए, राइट. इस स्ट्रैटेजी में हम वो नहीं हटा रहे, राइट. हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सब्जेक्ट ढूंढा, कौन सा सब्जेक्ट हमको अच्छा लगता है, हम उसमें घुस गए. अब इसमें प्रॉब्लम यही आती है कई बार कि लेंदी क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी सा टाइप का होता है कि आप टाइम दे देते हो बहुत ज्यादा. आपने मान लो फॉर एग्जांपल 10 मिनट एक क्वेश्चन में लगा दिया, कोई सेंस ही नहीं. अगर आप उसका सही भी आंसर निकालो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई डोंट रेकमेंड दिस, राइट. तो इसलिए अगर आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी भी है, अगर आपको वो स्किमिंग नहीं करनी, सो डू नोट कि यार मेरे को एक लिमिट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 मिनट की, मैं इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा. ऑन एन एवरेज मेरे को 1.5 मिनट ही देना है. गॉट इट. नेक्स्ट इज प्री डिसाइड द ऑर्डर एंड स्टिक टू इट, ठीक है. तो हमारा जो पहले से ऑर्डर है उसी से स्टिक करना है. यानी इफ यू ऑलवेज गेट गुड मार्क्स व्हेन यू फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर. फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, मैंने हर जगह केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स क्यों करा हुआ है, मेरा पर्टिकुलरली अपने टाइम पर, आईआईटी के टाइम पर मेरा यही ऑर्डर रहता था. रीजन बीइंग केमिस्ट्री के साथ, ऑल्दो मेरी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मेरी सबसे स्ट्रांग फिजिक्स थी, बट मेरे को ऐसा लगता था केमिस्ट्री ऐसा है कि जो जल्दी हो जाता है, राइट, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, और मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता था. एंड अगर मेरा 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, मैं टारगेट रखता था 30 मिनट्स का, आई वुड जंप टू फिजिक्स, राइट. फिजिक्स में मैं आराम से टाइम दूंगा, ठीक है. लेट्स से अगर मैंने इसमें 50 मिनट्स भी दे दिए, अब क्या होता था, मैथ से मेरे को डर लगता था, तो टोटल हो गए 80 मिनट्स. अभी भी मेरे पास क्या है, 180 मिनट्स थे टोटल, राइट. नाउ 180 मिनट्स में से मेरे को 100 मिनट्स बचे हुए हैं अभी भी, राइट. 100 मिनट्स अगर बचे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास बहुत टाइम है, राइट. बहुत टाइम बचा हुआ है मैथ्स करने के लिए, राइट. सो मैं फिर रिलैक्स हो जाता था. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, राइट. सो आप लोग अपना ऑर्डर देखो कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सा नहीं है, कौन से ऑर्डर में आपका जो आउटपुट है वो बेस्ट आता है, राइट. फॉलो दैट ऑर्डर, राइट. अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट टू द लास्ट, राइट. सिर्फ और सिर्फ इसमें आप क्या कर सकते हो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको आप छोड़ सकते हो, राइट. डोंट इवन लुक एट देम. एक बार देखकर पता चल गया कि यार कुछ ज्यादा खतरनाक वाला आ गया कॉन्सेप्ट इसके अंदर, लीव दैट, राइट. डिवाइड ईच सेक्शन टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर अटेम्प्ट, राइट. सो यहां पर क्या करना है, अगेन एज आई सेड, जो मैंने पिछली स्ट्रैटेजी में बताया कि केमिस्ट्री को मेरे को x मिनट्स देने हैं, राइट, तो उतने ही देने हैं. फिजिक्स को मेरे को y मिनट्स देने हैं, ये मेरा प्री डिसाइडेड होना चाहिए. मैथ्स को मेरे को इतने मिनट्स देने हैं, यही होना चाहिए, ठीक है. वो फिक्स होना चाहिए आपका ऑर्डर. आप पेपर में जाकर इस ऑर्डर को चेंज नहीं करोगे. इसकी जो आपने अपर लिमिट बनाई हुई है कि यार मैं ये 30 मिनट्स में 30 मिनट से ज्यादा मैं केमिस्ट्री को नहीं दूंगा, उसको आप क्रॉस नहीं करोगे. 30 तो थोड़ा ज्यादा कम हो गया. 40 मिनट से ज्यादा मैं केमिस्ट्री को नहीं दूंगा, तो यू विल स्टिक टू दैट, ओके. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, राइट. सो बेसिकली यहां पर हमने करा क्या, पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना कि वी विल बी यूजिंग ओनली 2.5 आवर्स फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर, राइट. डिवाइड दीज 2.5 आवर्स इंटू 3 सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, राइट. ये मैंने ऊपर बता ही दिया. रिवाइज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिविजन टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडियली लास्ट 30 मिनट्स इज व्हाट आई वुड रेकमेंड, राइट. अगर आपकी गलतियां ज्यादा होती हैं, अगर आपकी गलतियां कम होती है, देन यू कैन प्रोबेबली रिड्यूस इट टू 10 मिनट्स और 15 मिनट्स और सो ऑन, राइट. बट ये तो रखना ही रखना, राइट. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कितना आपको रिविजन का टाइम देना है. बट हाँ, मेरे हिसाब से एटलीस्ट इफ यू आस्क मी, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. स्ट्रॉन्गेस्ट, सो इसके अंदर एडवांटेजेस क्या है, ऑब्वियसली हायर कॉन्फिडेंस. हायर कॉन्फिडेंस क्यों है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, राइट. तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसमें आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, उसमें फिर कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, राइट. सब कुछ होगा. डिसएडवांटेजेस क्या है, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि स्किमिंग स्ट्रैटेजी को मैं अगेन क्यों रेकमेंड करता हूं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस कई बार क्या होता है अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं. मान लो मैंने आपको बोला कि यार केमिस्ट्री के अंदर 40 मिनट्स पे स्टॉप कर देनी केमिस्ट्री, कई बार ना हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है. एंड ओके, रेड कलर इज नॉट विजिबल ऑन पर्पल बैकग्राउंड. ओके, आई विल यूज अ सेपरेट कलर देन. ओके, येलो इज विजिबल. इज इट विजिबल? से यस और नो. White will get merged with the text. Okay. So, easy questions remain unattempted. So, for example, if you're starting from 1 to 90, right? What generally I've seen with a lot of kids is, right?
दे विल अटेम्प्ट लेट्स से 70 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर ली, ठीक है, लास्ट की 20 रह गई। अब इसमें 20 जो रह गई जिनको हम देख भी ना पाए, इसमें ऐसा हो सकता है कुछ बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, राइट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार आपको नहीं पता चलता, राइट। डीमोटिवेशन अगेन ये अनदर बिगर फैक्टर है। दिस आई हैव सीन हैपनिंग विद सो मेनी ऑफ माई किड्स। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स थे मेरे कई जिनका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टॉप 500 रैंक आएगी और ये आएगी, एंड दे वर स्टक विद 5000 रैंक और 6000 रैंक एंड सो ऑन, राइट। सो इफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट इन दैट पेपर, राइट, तो वो डीमोटिवेशन हो जाएगा, बिकॉज आपको लगेगा यार अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, यू विल फील डीमोटिवेटेड, राइट। सो वो काम बिल्कुल हमको नहीं करना, राइट। लेट्स कम टू द लास्ट स्ट्रैटेजी। सो लास्ट स्ट्रैटेजी में वर्क इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सो बेसिकली ये उन बच्चों के लिए होती है जिनको यार कि मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना कि कौन सा चैप्टर पहले कर रहे हैं कौन सा बाद में कर रहे हैं, कि इसको क्या टाइम दे रहे हैं। आई एम वेरी गुड विद माई स्टडीज, आई हैव डन माई बेस्ट एंड सो ऑन, एंड लेट मी गो ऑफ, right, and let me start from question number 1 itself. I will be able to solve all 90 questions, right? Totally up to you, right? I'm not saying this is a bad strategy. Totally up to you. Depends on your profile. मेरे को personally skimming strategy ज़्यादा safe लगती है, but it totally depends on you. If you are getting good marks from this strategy, go ahead and do it, right? तो इस केस में क्या करना होता है, work in a sequential manner, 1 से लेकर 90, इधर से उधर कोई नहीं भागेगा कि 1 से लेकर 2 करा फिर 2 के बाद 10 पर कूद गए, ऐसे नहीं करना, राइट। टाइम पर क्वेश्चन सेम एज लास्ट टाइम, हैव अ कट ऑफ लिमिट फॉर ईच सब्जेक्ट। ये अगेन कोशिश करनी है तीनों स्ट्रैटेजीज के लिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द 3 स्ट्रैटेजीज, राइट। हर स्ट्रैटेजी के लिए स्टिक टू अ टाइम लिमिट, ठीक है। लीव लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चंस फॉर द लास्ट, जो रिविजन करनी है उस टाइम पर, राइट, उस टाइम के लिए वी कैन कीप दीज क्वेश्चंस। डू नॉट फाइट विद क्वेश्चन इन द एग्जाम, राइट। भाई ये बहुत बच्चे करते हैं लोग ना, अपने इतना ज्यादा ईगो बना लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हो रहा, राइट। बहुत बार आपने सुना होगा ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन मेरे से ना हो, राइट। सो इस ईगो क्लैश में नहीं पड़ना, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। जिन बच्चों के अंदर कुछ चैप्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है तो वो क्या गलती करते हैं, वो बार बार ईगो बनाएंगे, ये बिल्कुल नहीं करना, राइट। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, सेम, राइट। स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट का जो मैंने बताया 2.5 आवर्स देना है सीरियस अटेम्प्ट को, लास्ट 30 मिनट्स देने हैं फॉर द रिविजन, राइट। ओके, सो इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या है, नो टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रेमिंग द स्ट्रैटेजी, आओ क्वेश्चन करो चले जाओ, राइट। डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा टाइम पर, इजी क्वेश्चंस जो हैं वो अनअटेम्प्टेड रह गए हैं, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई, ठीक है। कॉन्फिडेंस अगर नहीं आएगा तो फिर आगे का पेपर अच्छा नहीं होगा, वो सारे के सारे डिसएडवांटेजेस है, राइट। सो एज अ सेड, राइट, देयर इज नो स्ट्रैटेजी विच इज एप्लीकेबल टू ऑल, राइट। इट डिपेंड्स ऑन आपकी खुद की प्रोफाइल, आपका खुद का चॉइस कि एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही है। हो सकता है किसी को स्ट्रैटेजी 1 चूज करे, सूट करे, किसी को 3rd चूज करे, किसी को या फिर 2nd सूट करे। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज, दोस्तों सबसे ज्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। पेपर्स दो, मॉक टेस्ट दो। Amazon अकेडमी पर भी हमारी ऐप पर बहुत सारे मॉक टेस्ट हम लोगों ने डाले हुए हैं। देयर आर सम स्केड्यूल्ड टेस्ट विच आर कमिंग अप ऑन 13th of February एंड 20th of February। उन एग्जाम्स को दो, डिसाइड कि क्या स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही है, किसमें आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आया है, डू दैट। हाँ बच्चे चल रहे हैं जीवी, यस वी आर गोइंग टू द रॉबिनहुड ट्रिक्स, ठीक है। रिकमेंडेशन, राइट, तो मैंने बोला था रिकमेंडेशन, डेटा, राइट। डेटा क्या कह रहा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। एवरेज, तो अभी तक हमने क्या करा है कि 2010 से लेकर 2020 तक के आज तक के जितने भी पेपर्स थे वो सारे के सारे हम लोगों ने क्या करा है, वी हैव एनालाइज्ड, राइट। एंड व्हाट वी डिड वाज एनालाइज्ड, एंड ये स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, चलो इसको भूल जाओ। एनीवेज, सो परसेंटेज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने निकाला, राइट। हर पेपर के अंदर कि कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आउट ऑफ 90 और आउट ऑफ 75, व्हाटएवर इट मे बी, एंड दीज आर द परसेंटेजेस दैट वी फाउंड आउट, राइट। 5.4% पेपर्स, 5.4% क्वेश्चंस ही डिफिकल्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 9 अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज, जरूरी नहीं हर पेपर के अंदर 5.4% भी हो, किसी पेपर में 10% भी जा सकता है, किसी में और कम भी जा सकता है, ओके। सो दिस इज जस्ट द एवरेज, राइट। सो इसका मतलब ऑन एन एवरेज 94.6% क्वेश्चंस जो हैं दे लाई इन इजी और मीडियम कैटेगरी, ओके। नाउ
टू शो यू कि ये अभी तक एवरेज थी, 2019 में एवरेज कैसी रही, 2019 में 16 पेपर हुए, राइट, इनकी एवरेज कैसी रही 3.25%, यानी डिफिकल्टी ड्रॉप्ड, ओके, इट ड्रॉप्ड इन 2019, 2020 में इंक्रीज हो गया, राइट। मैथ को देखते हैं, मैथ का हर बार क्या होता था 4.5% होता था, केमिस्ट्री फिजिक्स जो है 6.8% था, केमिस्ट्री 5% था। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ डिफिकल्ट होता है, मेजरली बिकॉज यू गाइज टेंड टू कंफ्यूज बिटवीन जेई एडवांस्ड एंड जेई मेंस, राइट। इफ यू कंसिडर एडवांस, हाँ मैथ कई बार डिफिकल्ट होता है, राइट। सो मैथ के अंदर 4.5%, फिजिक्स के अंदर 6.8%, केमिस्ट्री के अंदर 5%, एंड यू नो जस्ट टू टेल यू, ये जो परसेंटेजेस हैं ये हम लोगों ने जो टैगिंग करी है उसके बेसिस पे है, राइट। हो सकता है आप लोग जब क्वेश्चंस को देखो तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि यार नहीं ये सर ने 4.5 दिया हुआ है, हमारे हिसाब से तो शायद ये 4% होना चाहिए, राइट। कोई और बच्चा अगर कह सकता है नहीं सर ये तो 10% होना चाहिए, टोटली राइट, वो वेवीनेस हो सकती है, बिकॉज इट इज प्योरली अ सब्जेक्टिव थिंग कि मेरे को ये डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा, राइट, एंड सो ऑन, एंड यू नो दिस कुड वेरी। सो वो है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द ट्रेंड्स, आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर्स, आई एम शोइंग यू द ट्रेंड्स, राइट। तो मैथ में अगर वो 4.5% डिफिकल्टी थी तो देखो 2019 में क्या हुआ, ये डिप हो गई, राइट, ओवरऑल डिफिकल्टी भी डिप हो रही थी। बट नाउ इफ यू लुक एट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का 2019 का डिफिकल्टी जो है वो सेम रही, राइट, बिल्कुल सेम। फिजिक्स भी डिप हो गई, मैथ का तो बहुत ही ट्रिमेंडस डिप था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे अभी तक सोच रहे थे कि सर फिजिक्स बहुत मुश्किल आती है, इफ आई अज्यूम कि यार ये एवरेजेस हैं तो फिजिक्स अभी तक मुश्किल आती है, बट 2019 में क्या हुआ, केमिस्ट्री तो मुश्किल आ गई, राइट। एंड कुछ बच्चे इस तरीके से प्रिपरेशन कर गए होंगे अपनी कि यू नो फिजिक्स विल बी डिफिकल्ट, बट हुआ क्या, केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ गई, एंड मे बी बिकॉज फिजिक्स डिफिकल्ट थी उन्होंने केमिस्ट्री सबसे पहले सोच लिया होगा कि केमिस्ट्री को फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, एंड व्हाट विल हैपन इज वो पेपर में जाएंगे और उनको दिखेगा केमिस्ट्री तो डिफिकल्ट है, राइट, एंड दे विल गेट पैनिक कि यार केमिस्ट्री तो हम आसान सोच कर आए थे और ये तो डिफिकल्ट है, ये तो ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट आ गया, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, राइट, दैट कैन ऑल्सो हैपन। एंड लुक एट 2020, इट इंक्रीज फर्दर, डबल हो गया ऑलमोस्ट, राइट। केमिस्ट्री मैथ एकदम से देखना जंप हो गया 7.25% गाइस, राइट, 1.25% से। तो जिन लोगों ने 2019 के पेपर एनालाइज करे उनको लगा होगा अरे मैथ तो बहुत आसान आ रही है, आसान आ रही है, आसान आ रही है, मैं सबसे पहले मैथ करूंगा, 2020 में गए एकदम से परसेंटेज हाई हो गई, right? So what will happen is because of this, what I recommend is कि यार हमको नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आने वाला है, कौन सा आसान आने वाला है, राइट। यू कैन नॉट गो इन विद दैट माइंड फ्रेम। ऐसा हो सकता है आप मान के चल रहे थे मेरा ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है एंड आई विल यू नो प्रोबेबली डू ऑल 25 क्वेश्चंस, हो सकता है आप उनमें से कुछ ना कर पाओ जिसकी वजह से पैनिक हो जाए, राइट। सो इसीलिए माई रिकमेंडेशन ऑलवेज इज एक्सपर्ट एडवाइस, दोस्तों स्किम कर लो, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को बहुत बुरा लगता है यार जब बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन करी और उसके बाद हमारे मार्क्स ना आ रहे हो, मेरे कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है ऐसा, एंड यू नो इट्स डेफिनेटली अ वेरी बैड फीलिंग, राइट। बहुत गंदी फीलिंग होती है, 2 साल आप लोगों ने मेहनत करी, उसके बाद यू नो आपके मार्क्स नहीं आए तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। दैट्स व्हाई माई रिकमेंडेशन इज ट्राई यूजिंग द स्किमिंग स्ट्रैटेजी इन माई ओपिनियन, बट अगेन एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। ट्राई ऑल दीज 3 strategies, probably if any other strategy that you have जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, गो फॉर दैट। बट मेरे को ऐसा लगता है कि स्किमिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी सेफ है, बिकॉज उसके अंदर अगर मान लो फॉर एग्जांपल स्किमिंग स्ट्रैटेजी दो 3 तरीके हैं, राइट। अगर स्किमिंग से आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, राइट, हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, गो फॉर इट। अगर ऐसा है स्किमिंग और एक और स्ट्रैटेजी है जिससे आपके बराबर मार्क्स आ रहे हैं, आई वुड रेकमेंड टू गो फॉर स्किमिंग। अगर ऐसा हो रहा है कि थर्ड स्ट्रैटेजी कोई और जो भी थर्ड स्ट्रैटेजी है, फोर्थ स्ट्रैटेजी है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उससे सबसे ज्यादा आउटपुट आ रहा है इवन एज कंपेयर टू स्किमिंग, तो फिर उस स्ट्रैटेजी के साथ ही जाना, राइट। ओके, सो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात। अब आते हैं रॉबिनहुड ट्रिक्स पे, राइट। लोग मांग भी रहे थे कि व्हाट इज रॉबिनहुड ट्रिक, और रॉबिनहुड ट्रिक में हम लोग क्या होने वाला है। सो रॉबिनहुड ट्रिक्स वो ट्रिक्स हैं जिसमें क्या होता है कि कई क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करे बिना हम लोग कर लेते हैं, राइट। रॉबिनहुड ट्रिक्स, राइट, पीपल यू गाइस वर वेटिंग, राइट। ये पहली ट्रिक है डायमेंशनल एनालिसिस। अगेन नॉट अ वेरी अनकॉमन ट्रिक, बट ये शायद सब लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है, राइट। प्रोबेबली पहले कहीं ना कहीं देखी होगी, आपके टीचर्स ने कराई होगी, आई डोंट नो, राइट। सो एक काम करते हैं, लेट्स लुक एट 2019 पेपर, राइट। जनवरी 9th का 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था,
फिजिक्स, सी गाइज आई एम अ फिजिक्स पर्सन, राइट? तो मैं फिजिक्स से यही क्वेश्चंस कराऊंगा. डोंट एक्सपेक्ट मी टू टेक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्वेश्चंस इन दिस सेशन, राइट? सो जनवरी 9th का ये क्वेश्चन है, राइट? A block at rest on a smooth surface attached with spring as shown in the figure. तो shown मैंने वो figure हटा दिया, right? Spring is in natural length. It's if a constant force F is applied on the block in rightward direction, then find the maximum velocity of the block. तो इसमें मैं तुम लोगों को सॉल्व करने का नहीं करा, राइट? कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना. आई एम शोइंग यू कि बिना दिमाग लगाए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं. IIT, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट इज नॉट सी. ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको? सो यहां पर हमको देखो निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है. अब वेलोसिटी को अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दूं तो फंडामेंटल क्या होता है? इट इज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, तो यानी जो आंसर भी आना चाहिए वो मीटर पर सेकेंड भी यूनिट में आना चाहिए, राइट? सो अब एक काम करते हैं, फोर्स को देखते हैं. फोर्स की यूनिट क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. यानी अगर उसको मैं यूनिट्स में कन्वर्ट करूं तो वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? के कांस्टेंट जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. वो कहां से आता है? वो आता है F इज इक्वल्स टू के एक्स, राइट? स्प्रिंग फोर्स यही होती है. यानी के की वैल्यू होती है F अपॉन एक्स. यानी F अपॉन एक्स क्या हो गया? केजी पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? क्योंकि ऊपर भी मीटर था, एक्स का मीटर आ गया, वो दोनों कट गए, राइट? के की ये यूनिट हो गई. एम तो सबको पता ही है केजी है, राइट? नाउ अगर मैं इनको यहां पर डाल देता हूं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में डालता हूं, रूट ऑफ एम कितना हो गया? केजी हो गया. फोर्स की यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? और के की यूनिट क्या हो गई? केजी पर सेकेंड स्क्वायर. ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? केजी इंटू मीटर, रूट ऑफ केजी इंटू मीटर. ये क्या एम इंटू एम बाय एस है? गलत, राइट? ये नहीं है. इसका मतलब ऑप्शन ए दोस्तों गलत हो गया. सेकेंड आते हैं एफ अपॉन एम के, राइट? अगेन एफ अपॉन एम के क्या आएगा? देखो यहां पर आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ रूट ऑफ एम हो गया केजी, और के कितना हो गया था? इंटू केजी पर सेकेंड स्क्वायर. ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, राइट? क्योंकि रूट के बाहर आ रहा है. तो यहां पर क्या हो गया? देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर मैं इसको रूट में बाहर लेकर आऊंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? केजी पर सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड कट गया, केजी से केजी कट गया, क्या बचा? मीटर पर सेकेंड. बिल्कुल सही आंसर है, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज सारे सबकी डायमेंशन अलग अलग होगी. बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? आगे बढ़ गए, राइट? परफेक्ट, मजा आया. तो ये वाला क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व भी नहीं करना तब भी हम इजीली डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व कर लेंगे, राइट? नेक्स्ट एक और देखते हैं. नाउ जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन जो है डायमेंशनल एनालिसिस से कंप्लीटली सॉल्व हो जाए. वो एक किस्मत की बात थी, यार क्वेश्चन ऐसा बन गया जिसके अंदर कंप्लीटली सॉल्व हो गया. बट कई बार क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या करेगा? आपको ना कुछ क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, राइट? वी विल बी एबल टू एलिमिनेट. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके, बट वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन, राइट? सो फॉर एग्जांपल यहां पर क्या करना है, हमको एंगुलर स्पीड निकालनी है. अब एंगुलर स्पीड सबको पता है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? रेडियन इसको हम हटा सकते हैं, राइट? अब ये जो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो लेट्स लुक एट बी एंड सी, राइट? बी एंड डी, सॉरी, बी एंड डी सिमिलर ऑप्शन है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग है, राइट? ये वैल्यूज अलग अलग है. सो जी सी क्या था? सी था y इज इक्वल्स टू 4c एक्स स्क्वायर. यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. अगर y भी मीटर है और x भी मीटर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन मीटर, करेक्ट? ये 1 अपॉन मीटर हो गया. g क्या होता है? g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? अगर मैं g इंटू सी करता हूं यानी कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन मीटर, इसका रूट, यानी कितना आ गया? 1 अपॉन एस. इसका मतलब क्या है? ये दोनों सही हो सकते हैं, राइट? इनके डायमेंशंस बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मेरे को यही चाहिए, राइट? सॉरी, मैंने यहां पर गलत बता दिया. ओमेगा की वैल्यू होती है रेडियन पर सेकंड. सॉरी, राइट? सी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आ गया? जी बाय सी. ये मेरे को पता लग गया ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, राइट? ये डायमेंशनली बिल्कुल इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करना है, गो एंड आशीष सर वो आपको जब पढ़ाएंगे आप उनसे पूछ सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व फिजिक्स फॉर यू राइट नाउ. द करेक्ट आंसर इज बी. सिर्फ हम सी को एलिमिनेट कर सकते थे इस तरीके से, राइट? क्विक वे. ये तो अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट यू कैन डू ऑल दीज मैथमेटिक्स इन योर माइंड एज वेल, ठीक है? नाउ लेट्स गो टू ट्रिक 2, ठीक है? नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? वेरिफिकेशन बाय वैल्यू सब्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ वेरिफिकेशन बाय वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? September 5th
राइट। सितंबर 5 सितंबर को जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, राइट। Two different wires having lengths L1 and L2 and respective temperature coefficients of linear expansion alpha 1 and alpha 2 are joined end to end. Then the effective temperature coefficient of linear expansion is. ठीक है, कोई बताएगा इसका जल्दी से आंसर? क्या आंसर आएगा इसका? Anybody who knows the correct answer? और मैं देखना ऐसे करके दिखाऊंगा इसको। Yes, a lot of you have got it correct. कई लोग बी बोल रहे हैं, कई लोग डी बोल रहे हैं। Yes, D is the correct answer. कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका। देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है वो कि दो रॉड्स हैं, ठीक है, इसकी लेंथ L1 है, इसका कोफिशिएंट अल्फा 1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसका कोफिशिएंट अल्फा 2 है, ठीक है, ये दो लेंथ है। अब यहां पे बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इफ कंडीशन अगर ऐसी होती, अगर L1 0 होता, अगर लेंथ 0 हो जाती, यानी इसकी लेंथ ही ना होती, तो यही रॉड बचती। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या आता? अल्फा 2 ही आता, सिर्फ अल्फा की वैल्यू क्या आती? अल्फा 2 आती। अब एक काम करते हैं, जल्दी से L1 की वैल्यू 0 डाल के देख लेते हैं और देखते हैं किसमें 0, किसमें अल्फा की वैल्यू अल्फा 2 आ रही है। पहली बात, सी तो गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी फिक्स वैल्यूज हैं। अगर मैं यहां पर 0 डालता हूं L1 की वैल्यू, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, राइट, खत्म। ये वाला ऑप्शन क्या है? यहां पर L1 0 डाल दिया, हट गया, क्या बचा? L2 अल्फा 2 डिवाइड बाय L2, क्या बच गया? अल्फा 2, यानी यही सही आंसर है। 2 मिनट, तो 2 सेकंड में सॉल्व हो गया, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस कब करने हैं दोस्तों? ऐसे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमको कैसे सॉल्व करने हैं? हम करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व जब, पहली चीज ध्यान रखना कि ये एक्सप्रेशंस जो हैं, राइट, एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट। सबके एक्सप्रेशंस अलग हो। एक्सप्रेशन सेम है बट वैल्यू चेंज हो रही है, वो नहीं लगा सकते उसमें हम, राइट। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अल्फा 1 अल्फा 2 है, लेट्स से ऑप्शन ए, राइट। दूसरा ऑप्शन है 2 अल्फा 1 अल्फा 2, तीसरा ऑप्शन है 3 अल्फा 1 अल्फा 2, राइट, और अल्फा 2, और चौथा ऑप्शन है 4 अल्फा 1 अल्फा 2, राइट। इस केस में अगर ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं तो आप नहीं लगा सकते। और कब नहीं लगा सकते? जब चीजें दे रखी है प्रोपोर्शनल टू, राइट, प्रोपोर्शनल टू, तब नहीं लगा सकते, राइट। तो इन केसेस में नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ जब क्या एक्सप्रेशन दे रखे हैं। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, या मैं तो कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार ऑप्शन देख लो, राइट। कि हम उसकी डेप्थ में जाएंगे ही नहीं, हम थोड़ी सी बस बेसिक समझ लेंगे, ऑप्शन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी। अप्रैल 10th का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। वही टेक्निक लगाते हुए जो मैंने बोला है, सब्स्टिट्यूशन वाली, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। जल्दी से करो। व्हाट इज द आंसर? सी, डी, बी, डी? करेक्ट, इसका जो आंसर है वो डी है, राइट। तो जल्दी से देखते हैं अब इसका ये डी आया कैसे, राइट, या जो बी और ए और डी बोल रहे हैं, लेट्स सी कि आया कैसे। सी, पहली चीज यहां पर हमको पता चल गई कि ऑब्वियसली सी, थोड़ी सी फिजिक्स आपको आनी जरूरी है। सो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी? क्यू ही राइट साइड पे लग रही होगी, राइट। और दूसरी फोर्स क्या लग रही है? एम जी यहां पर लग रही है, ठीक है। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए, इफ दीज फोर्सेस बिकम इक्वल, तो क्या टाइम पीरियड कोई 0 या इंफिनिटी ऐसी वैल्यू आनी चाहिए? 0 या फिर इंफिनिटी ऐसी कोई वैल्यू आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए ना, बिकॉज अगर ये दोनों बराबर में, उससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हैं, राइट। सो अगर मैं ये वाले ऑप्शन देखता हूं, जी और ये जो राइट साइड पे जो एक्सेलरेशन, सो यहां पर फोर्स लग रही है इतनी, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? वो कितनी हो जाएगी? क्यू ई बाय एम। तो अगर मैं इसको जी के बराबर कर देता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने केस अज्यूम कर लिया कि क्यू ई बाय एम इज इक्वल्स टू जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जी इक्वल टू ये डालूंगा तो यहां पर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। इस केस में भी क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, राइट। अब क्या हो गया? सिर्फ दो ऑप्शन बच गए, ये वाला और ये वाला। अब खुद सोचो यार, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, एक वर्टिकल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उनको आप ऐड करते हो तो कभी भी ऐसी एडिशन तो होती नहीं है। अगर मेरे को बेस्ट गेस लेना है तो क्या आएगा? डी आंसर आएगा, राइट। तो डन, खत्म।
हाँ बच्चे ई वोंट ए बी ई इज इक्वल्स टू 0 वोंट वर्क, रीजन बीइंग ई 0 अगर आप ले लोगे तो सारे के सारे एक्सप्रेशन सेम आ जाएंगे, राइट, इट डज नॉट चेंज एनीथिंग, राइट। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सुनना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू लेनी है क्या नहीं लेनी, ठीक है। सो एक और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स सी कौन इसको सबसे पहले कर पाएगा। क्विकली इसका क्या आंसर होना चाहिए? B C A B. Om is writing B C B A. राइट, सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखो इस केस में करते हैं। सो यहां पर क्या दे रखा है, शोइंग द फिगर इज अ हॉलो स्फीयर। अगेन ये सितंबर 6 का पेपर है, राइट। Showing the figure is a hollow sphere ice cream cone. It is open at the top. If the mass is capital M, radius of its top is R, and height h, then its moment of inertia about the axis is, right? So यहाँ पर moment of inertia क्या आएगा? तो axis हमारी कौन सी है? मिडिल वाली axis है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप R को 0 कर दो, राइट, रेडियस को 0 कर दो, तो ये पूरी की पूरी बॉडी कहां पर आ जाएगी? एक्सिस पर आ जाएगी। एक्सिस पर अगर होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था दोस्तों 0। तो यानी आर अगर 0 होना चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाना चाहिए? 0। अब देखो यहां पर कहां पर 0 होगा। यहां पर अगर हम आर को 0 डाल देंगे तो ये 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। एच को अगर 0 डाल देंगे, आर 0 डाल दिया, तब भी ये फिक्स वैल्यू आ रही है, ये 0 नहीं हो रहा, गलत है। यानी दो ऑप्शंस पॉसिबल है, या तो बी या सी, ठीक है, या तो बी या फिर इट इज सी। आंसर यहां पर क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज इसको आप एक तरह से डिस्क की तरह भी एज्यूम कर सकते हो, राइट। डिस्क ऐसी टाइप की, क्योंकि उसके आर अगर है तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, कभी भी नहीं फर्क पड़ता। तो कि हमेशा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो हमारी एक्सिस है, एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है हमारा मास, राइट। एक्सिस के साथ वर्टिकली कितना अलाइंड है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कभी भी, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी mr²/2। डन, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस आई हैड फॉर यू, जो कि आप ट्रिक्स वगैरह लगा सकते हो। तो हमारा आज का कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, विनर्स चूज देयर ओन स्ट्रैटेजी, राइट। स्ट्रैटेजी आप अपनी फॉलो करो, अपनी चूज करो कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको लगानी है, किससे आप ज्यादा सक्सेसफुल होगे, क्या होगा। सेकेंड इज से नो टू कंफ्यूजिंग स्ट्रैटेजीज, कोई भी फालतू की स्ट्रैटेजी नहीं लगानी। टेस्ट एंड लर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप टेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे, राइट। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, राइट। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, राइट। पेपर के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर के अंदर अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखें। अगर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो फिर नहीं हो पाएगा, राइट। स्पीड एंड एक्यूरेसी शुड गो इन हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम भाग रहे हैं और उसकी वजह से एक्यूरेसी डाउन हो रही है, या फिर एक्यूरेसी की तरफ भाग रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सो बोथ दीज थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड। एटलीस्ट सेव 10 to 15 minutes at the end of the exam for revision, right? So yeah, this is all it. And हमारे जो Amazon Academy की ऐप है, you might have seen ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं, पार्ट टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट है, प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं दोस्तों। राइट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो इसको ढंग से करो, इट विल बी ग्रेट, ठीक है। ओके, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट, thanks a lot for this session, for attending this session. I hope you all enjoyed it. Thanks a lot. Thank you.